हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 14.2 में 14.2 में पूछा गया है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक वर्ग, इंग्लिश में इसे मॉडल क्लास बोलते हैं बच्चों। और इसका सूत्र होता है एल प्लस के कोष्टक में F1 माइनस के F0 अपॉन में 2F1 माइनस के F0 माइनस के 2 और कोष्टक से बाहर H। इसकी मैंने वैल्यू अलग अलग दे रखी है इसकी, जैसे कि आपको L दिया है, L की वैल्यू दे रखी है। L की वैल्यू होती है बहुलक वर्ग की निचली सीमा बच्चों, ठीक है। H क्या होती है वर्ग अंतराल की माप, जो आपको मैं क्वेश्चनों में दिखाऊंगा। और F1 क्या होता है, F1 बारंबारता का सबसे बड़ा नंबर होता है, उसी को हम F1 मान लेते हैं। और F1 से जस्ट ऊपर वाला यानी कि F0 है, ये आपका क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले यानी ऊपरी वाला ऊपर का बारंबारता हो जाएगी इसकी। और F2 होगा आपका, कितना होगा F2 जिसके जस्ट निचला इसके बाद का आने वाला, ठीक है, वो बारंबारता। आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। मैंने इसकी टेबल बना रखी है पहले से ऑलरेडी, और मैं आपको पहले क्वेश्चन को पहले बोर्ड पर लगाता हूँ और बोर्ड पर लगाकर आपको समझाता हूँ। पहला बोर्ड पर क्वेश्चन लग गया है। और देखो क्वेश्चन निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये आपको दर्शा रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं टेबल में, जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं। और देखा है उपयुक्त तो आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक भी ज्ञात करवाए इसका और माध्य भी ज्ञात करवा रहा हूँ। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, इसकी माध्य का निकाल देता हूँ, सॉरी माध्य निकाल रहा हूँ मैं। सबसे पहले इसका क्या निकाल रहा हूँ, माध्य। और माध्य निकाल रहा हूँ मैं प्रत्यक्ष विधि से। किससे निकाल रहा हूँ, प्रत्यक्ष विधि से। अगर इसकी प्रत्यक्ष विधि से मैं निकालता हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स पर बार बराबर के सिग्मा एफ आई इंटू में सिग्मा एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको बारंबारता की यानी रोगियों की संख्या टोटल में करता हूँ। 70 है या क्या, देखते हैं अभी। देखो 5 और 4 9 9 3 12, 12 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 13 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 में एक जोड़ेंगे 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो आपके कितने होंगे 20। कैरी बची आपकी 2। देखो 1 और 3, 1 और 2 5, 1 और 2 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 8, यानी 80 हो गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले अब क्या निकालते हैं, एफ आई हमारी निकल चुकी है और एक्स आई और निकाल रहे हैं। एक्स आई निकालने के क्या करते हैं, ये वर्ग अंतराल को आपस में जोड़ें और 2 का लगा दें भाग। तो 15 और 6 को 15 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने हुए 20, 20 क्या दें 10। यहाँ देखो 10 बढ़ रहा है, यहाँ भी 10 बढ़ा दो 20 हो जाएगा। यहाँ 10 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा एंड 60 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या मिल रही है, एफ आई इंटू में एक्स आई। तो एफ आई इंटू में एक्स आई करेंगे तो देखो 6 का गुणा 60 तक करो, 6 तक करेंगे तो कितना होगा 60। इसका गुणा इधर करेंगे 11 दूनी 22, 1 की 63 हो जाता है 630। और 23 चौके बोते हैं भाई 92, 0 14.70 यानी कि 700 और 6 30 यानी कि 300, ठीक है। तो इसको आप टोटल को जोड़ें, इसको टोटल जोड़ लें, इसका टोटल जोड़ेंगे तो आपका क्या है 0 0 0 0 0। तो आपका टोटल 0 0 0 2 और 3 5, 5 और 3 5 और 3 5 और 2 7, 7 में 6 जोड़ेंगे, 7 में 6 जोड़ेंगे तो आपके होंगे 7 और 6 13, हासिल लगी 1। और यहाँ देखो 6 और 3 और 7 10, 10 और 19, 19 और 6 25, 25 में 1 जोड़ो, 25 में 2 जोड़ेंगे 27, 27 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2830 हो जाएगा। जो क्या निकला 2830। हमारी जी क्या हो जाएगी एफ आई सिग्मा एफ आई इंटू में एस आई। जी एफ आई इसकी वैल्यू हो जाएगी, हम इसको यहाँ लगा दें तो लगाएंगे कितने होगा 2830, ठीक है बच्चों। अगर इसका 2830 है तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है आपकी 80, 80 लगा दें,
ठीक है, 0 से 0 काट दें, ठीक। और 0 से 0 काट देंगे तो आपकी क्या करेंगे, 8 से इसको काट दें, 8 का इधर भाग लगाएंगे तो कितना, 8 थी 24, कितना बचेगा, 4 बचा होगा, 4 का इधर चलाएंगे तो 43 हो जाएगा, 8 पन्ना 40, बचे 3 आ जाएंगे 30, ठीक है। 8 थी 24, बचेंगे आपके कितने, 6, 8 7 56, तो आप रख सकते हो कितनी वैल्यू आएगी, 35.37 माध्य हो जाएगा, ठीक है बच्चों, सॉरी ये माध्य हो जाएगा। अब इसका देखते हैं बहुलक, बहुलक और इसकी वैल्यू देख ले रहे हैं बहुलक की, ठीक है बच्चों। आइए बहुलक, तो बहुलक देखने के लिए आपका फॉर्मूला होता है बहुलक। बहुलक को हम मॉडल क्लास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस बराबर में L प्लस में अंडर ब्रैकेट में F1 माइनस के F0 अपॉन में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और कुछ से बाहर है आपका H, ठीक है। तो आपको जी वैल्यू कहाँ से मिलेंगी, F1 F0 F2 और H कहाँ से मिलेगी, हमें यहीं से मिलेगी। तो सबसे देखो 12 रोगियों की संख्या में सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये वाला, ये वाला, इसी लाइन में सब कुछ है। तो देखो इसको बोलेंगे F1, इसके ऊपर वाले की वैल्यू को क्या बोलेंगे, F0, इसके नीचे वाले की वैल्यू को क्या बोलेंगे, F2, ठीक है। अच्छा इसकी सबसे पहली वैल्यू क्या है, L, इसके बीच का जो डिफरेंट है वो कितना, H, तो यहाँ देख सकते हैं L आपकी कितनी है 35, H कितनी है आपकी 10, F1 कितनी है आपकी 23 और F2 आपका कितना है 14 और F0 कितना है आपका 21, F कितना है 21, तो यहाँ लगा दें, लगा के इसका सॉल्व कर दो भाई। तो L की वैल्यू कितनी है 35 प्लस के ब्रैकेट में L1 कितनी, F1 कितना है, F1 है आपका 23, F0 21 वटे में 2 इंटू में 23 माइनस के F0 की वैल्यू कितनी है 21 और F2 की वैल्यू कितनी है आपकी, F2 की वैल्यू है 14, तो 40 इंटू H की वैल्यू कितनी है 10 यानी 10, इधर सॉल्व करेंगे 35 प्लस के 23 में तो 21 जाते हैं तो कितना बचता है 2, ठीक है। अब देख 23 दूनी कितना होगा 46 और माइनस की वैल्यू जोड़ दो तो आपको कितना है 35 इंटू में कितना होगा 10, तो इधर करेंगे 35 प्लस के इधर हो जाएगा 2 इंटू में 10 वटे में 46 में थे 35 जाते हैं तो आपको देखो कितना बचेगा पलंग होगा आपका 6 इधर 11, कितना बच सकता है 11, ठीक है, कितना बचेगा 11। और आप इधर देखें 35 प्लस की 10 दूनी 20 वटे में 11, 11 से इसको 20 को काट दें कितने में कटेगा 11 1 11 और क्या 9 बचेंगे, पॉइंट लगा के हो गए 90, 11 8 88 और आप देखें कितने बचेंगे 2 पॉइंट लग के हो गए 20, 11 1 11, तो इसको जोड़ दें 35 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36.81, ये क्या हो जाएगा आपका मॉडल क्लास से वैल्यू निकली है। और मैंने अभी निकाला था वो क्या था, माध्य से वैल्यू निकाली थी, मध्य से अभी जो मैंने निकाला था वो क्या था, माध्य से मैंने वैल्यू निकाली थी। इस क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मेरी गलती हो या आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके मेरे को बताएं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखें। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सॉल्यूशन मैंने बोर्ड पर बना रखा है और आगे इसको सॉल्व करूँगा और इसका क्वेश्चन मैं आपको सुनाता हूँ, बोर्ड पर लगा दिया है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों के प्रेषित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्रियाकृति बननी है और इसका उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, इसका बहुलक निकालना है, जीवन काल। तो आइए इसका देखते हैं बहुलक। तो बहुलक दिखा रहा है इसका, तो बहुलक देखते हैं। बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस के ब्रैकेट में F1 माइनस के F0 वडे में 2 F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू में H। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ कैसे पहचान होगी, तो आप देख सकते हैं बारंबारता की सबसे
बड़ी वैल्यू, बारंबारता की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 61 है। तो F1, ये आपका F0, ये आपका क्या हो जाएगा F2, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी L, और इसका डिफरेंट हो जाएगा आपका H। तो यहाँ लिख सकते हैं L की वैल्यू कितनी है आपके पास में 60, और इसका जो डिफरेंट है H वो कितनी है 20, और F1 कितनी है आपके पास में, F1 कितनी हो रही है, F1 हो रही है आपकी 61, और F0 कितनी हो रही है, F0 हो रही है 52, और F2 हो रही है आपकी 38, ठीक है। सबकी वैल्यू मैंने लगा दी है यहाँ पे, और लगा दी है सूत्र में, ठीक है। लगाइए, अब लगाते हैं सूत्र में, तो आज देखते हैं। तो देखो L की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 और 60, F1 कितनी है 61 माइनस के 52 अपॉन में 2 इंटू में 61 माइनस के 52 माइनस के F2 की वैल्यू 38, और इंटू में H की वैल्यू कितनी है आपके पास 20। यहाँ से देखते हैं 60 प्लस में 61 में थे 52 जाते हैं, तो 11 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 वटे में। आपका देखो 61 दूनी कितना है 6, 2 1 2, 6 दूनी 12, माइनस की इसको जोड़ेंगे तो 0, 8 3 और 5 8 और 1 9, यानी 90 इंटू में कितना होगा 20। तो यहाँ से देखते हैं 60 प्लस में यहाँ वैल्यू होगा 9 इंटू में 20 वटे में आपकी वैल्यू आएगी 2, और 9 में 12 में से 9 जाएंगे तो क्या बचते हैं 3, ठीक है। तो आप काट सकते हैं इसको काट दे, कट जाएगा। ये कैसे कटेगा, देखो 4 से काट दो 8 बारी, और 4 से काट दो 5 बारी, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनी है 60 प्लस के 9 पाई 45 वटे में 8, इसको 10 काट दें 8 पन्ना 40 पॉइंट, कितने बचेंगे 5 हैगे 50, 8 छिके 48, बचे हैगे 2 20 हैगे, और 8 दूनी 16, 4 बचे 8 पन्नी 40। तो आपकी जो वैल्यू आएगी 60 प्लस में 5.625, तो आप जो जोड़ सकते हैं 65.625 इसका क्या निकला है, ये बहुलक से जीवन काल निकला है, ठीक है। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन दिया है, आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। निम्नलिखित आंकड़ों की किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें 2 चीज़ पूछी गई हैं, एक बहुलक माध्य पूछा गया है, बहुलक मासिक और माध्य पूछा गया है। मैं सबसे पहले आपको बहुलक निकालता हूँ हम बहुलक वर्ग से। तो L प्लस के फॉर्मूला है L प्लस के F1 माइनस के F0 अपॉन में 2 F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू में क्रॉस में कोष्ठक से बाहर पूरा है H, ठीक है। ये कहाँ से मिलती हैं ये वैल्यू, ये आप देख सकते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ ये कहाँ मिलेंगी। देखो सबसे पहले परिवारों की जो संख्या है ना, इसमें पूरी परिवारों की संख्या में सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए। सबसे बड़ा नंबर आपका 40 है, ये F1 होगा, जस्ट ऊपर वाला इसका F0 होगा, जस्ट इससे नीचे वाला F2 होगा, ठीक है। अब हमें तुलना इसी से करनी है, इससे ऊपर वाला इससे नीचे वाला, ठीक है। इससे तुलना फिर इधर करेंगे, तो निचली जो बारंबारता है वो L होती है, और इन दोनों का जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है H होता है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूँ। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, L की वैल्यू जो है कितनी है यहाँ पे, L की वैल्यू यहाँ से पूरी 1500, L की वैल्यू यहाँ से 1500 मिलती है हमको, और यहाँ से L की वैल्यू 1500 मिलती है। तो डिफरेंट यानी H की वैल्यू हमारी 500 है, ठीक है। और यहाँ से F1 देखा जाएगा तो F1 यहाँ से 40 मिलेगा, और यहाँ से F0 देखा जाएगा तो यहाँ 24 मिलेगा, और F2 देखा जाएगा तो यहाँ से मिलेगा 33 मिलेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से ये वैल्यूओं को इसमें लगा दें क्वेश्चन में, और आपका आंसर पा लें। तो देखें, तो मैं लगाता हूँ इसमें, देखो L की वैल्यू कितनी है 1500 लगा दें, प्लस के F1 कितना है यहाँ पे 40 है, माइनस के F0 24 माइनस बट्टे हमें 2 इंटू में 40 माइनस के 24, और F2 आपका कितना है 33 लगा दें, और जो डिफरेंट है वो कितना है 500 है,
यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन आपको यहाँ से जाएगा, क्वेश्चन चल रहा है यहाँ से कितना हो जाएगा 500 प्लस के, यहाँ से देखो 40 में से 24 जाते हैं तो 16 बचेगा यानी 16, और आपका दूना करेंगे तो 80, और आपस में जोड़ेंगे तो आपके बनेंगे 57 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू में आपको होगा करीबन 500, ठीक है। यहाँ से देखेंगे यहाँ बनेगा 500, ये 1500 सॉरी, और 16 बटा के यहाँ देखो 10 में तो 7 आते हैं तो 3 बचेगा, यहाँ बचेंगे 7, 7 में तो 5 आएंगे तो 2 बचेगा, इंटू में आपका क्या हो जाएगा 500, और 500 इंटू में 16 को गुणा करा दें तो 16 5 होता है 80, यानी कि 8000 हो जाएंगे ये। तो यहाँ से करेंगे प्लस के, ये आपको कितना टोटल इसका गुणा हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा और बटे में 23, ठीक है। आप इसका 23 का इसका डिवाइड लगाएंगे, हम इसका 23 का इससे डिवाइड लगाएंगे तो आपकी जो वैल्यू बनेगी, तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी, आपकी वैल्यू बनेगी साहब, हाँ यहाँ से हो जाएगा 347.82। अब इसमें जोड़ देंगे तो इसमें जोड़ेंगे आपके हो जाएंगे देखो 7, 4, 5 और 3 8 और 1 हो जाएगा 0.82, यही इसका क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग का आंसर, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं इसकी माध्य देखता हूँ। तो नंबर तीसरा को हम माध्य विधि से निकालते हैं, और माध्य विधि इसमें मैं यूज करूँगा प्रत्यक्ष विधि। मैं कौन सी विधि यूज कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर के सिग्मा एफ आई डॉट एक्स आई वटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये होता है इसका। अच्छा अब यहाँ से देख सकते हैं, मैं उसमें एक्स आई और एफ आई की वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू निकालूंगा, तो मुझे वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह कब निकलता है, जो वर्ग अंतराल होती हैं उनको निचला और ऊपरी को आपस में जोड़ लो, आपस में जोड़ेंगे तो जोड़कर 2 को लगा दीजिए भाग, तो 1000 और 1500 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 2500 के आधे होते हैं 1250, कितने होते हैं 1250, 2 का भाग लगाएंगे तो 1250। यहाँ देखो 500 का डिफरेंस है, 500 बढ़ाते जा रहा है तो यहाँ भी आप 500 बढ़ाते चले जाएँ, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करें 500 बढ़ाते जाएँ तो आपको आसान पड़ जाएगा, बार बार तुम भाग लगाओगे, ठीक है, ऐसे करते चले जाएँ तो आपके पास ऐसे ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है 4750, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये कंटेंट ये दे रखा है एफ आई इंटू में एक्स आई, एफ आई इंटू का एक्स आई का मतलब है इन दोनों का एफ आई और एक्स आई का होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपस में गुणा करते चले जाएँ, जब गुणा करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ रही है, हाँ आपस में आप उसके गुणा करते हैं, 1250 को गुणा 24 से करेंगे तो आपके होंगे 30,000, ठीक है। इसका गुणा इधर करेंगे तो आपके इधर इसका इधर गुणा करेंगे तो 0 एंड 0, 5 का 20 हासिल लागी 2, और 4 7 28 और 2 30 हासिल लागी 1, और 4 1 4 1 7, यानी 70,000 हो जाएगा। और इसका गुणा इससे करेंगे तो आप कहेंगे 74 और 250 हो जाएंगे, और 28 गुणा 750 को करेंगे तो आपके हो जाएंगे 77,000 हो जाएगा। अच्छा, और 32 गुणा इधर करेंगे तो देखो 0 और 0, 5 3 15 हासिल लागे 1, 3 दूनी 6 1 7 हासिल लागे कुछ ना, 3 3 का 9, यानी कि 97,500, ठीक है 97,500 बनेगा। अब क्या है, अब 37 गुणा 22 करेंगे तो आपके आ जाएंगे 37 गुणा 22 का करेंगे तो 82,500 आएंगे आपके, इसका क्या आएंगे 82,500 आएगा। अच्छा इधर इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा कितना आ रहा है, इसका गुणा इधर करेंगे तो आप कर लें, देखो 0 से 0, अब 16 50 से 80 की आपका आती है 8, 16 दूनी 24, 16 दूनी 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40 हासिल आएगी 4, और 16 1 16 16 चौका 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 68, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 68। अच्छा अगला आपका बनता है, अब अगला आपका क्या है 7 का गुणा करते चले गए इसमें तो 0 7 7 15 35 हासिल लागी 4, 7 7 49 में सॉरी हासिल लागी 3, 7 7 49 में 3 जोड़ेंगे तो आपके 52 कैरी लगी 5, और 7 चौका 28 में 5 जोड़ते हैं तो हो गए आपके 32 नहीं 33 होगा, ठीक है 33 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास सबका गुणा हो चुका है, अब इसको टोटल हम इसको जोड़ लेंगे तो मैंने सबसे पहले आप आज सभी को इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ आ रहा है, मैंने इसको जोड़ के रखा है पहले से ही सॉरी
इसको जोड़ लो, और जोड़ लो, देखो 0 0 0 0 0 0 और ये 0 आएगा, देखो 2 0 0 0 0 5 एंड 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 संख्या वाला देख लो, 2 2 5 यानी कि 2 2 5 यानी 2 5 कितना वो 7 और 1 7 5 12 12 12 12 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके 14। ठीक है, 14 और 1 15, एक कैरी भी थी चल रही तो 15, एक कैरी और आएगी। अब चौथी संख्या पर देखें, 1 3 और 8 कितना होता है 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27, 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31, 31 में आप 0 जोड़ेंगे तो 31 के 31 और एक कैरी तो 32, कैरी बचेगी आपकी 3। ठीक है, अब 3 वाला संख्या देख लें। अब देखो 4 देखें 3 और 6 9, 9 और 8 9 और 8 हो जाएगा 17, 17 और 9 आपका 17 और 9 होगा, इधर 3 दे दे 26 और 26 में 7 जोड़ेंगे, 26 में 7 जोड़ेंगे तो आपके हो जाएगा 33, 33 में 7 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 7 जोड़ेंगे तो 47 और 47 में 3 जोड़ेंगे तो आपके होंगे 50, 50 में 3 जोड़ेंगे तो 53, आपका आएगा 53 है, 53 25 00। ठीक है, तो आपका ये पूरा आंसर आ जाएगा, सब जोड़ दिया मैंने। अब हम इसमें लगा देने, तो देखो FI और XI की वैल्यू कितनी है 53 25 00, वाटे में FI की वैल्यू कितनी है आपके पास में 200, देखो 0 से ये 0, 0 से ये 0। ठीक है, अब देखो 2 से इसको काटते चले जाए, तो 2 से इधर काटेंगे 2 दूना 4 और 2 से इधर काटेंगे 2 1 और एक कैरी बची 2 छिंके 12, एक इधर बचा तो 2 छिंके 12 और एक कुछ ना बचा इधर 2 दूनी 4 और 0.5, तो आपका जो आंसर आ रहा है 2662.5, जो क्या है माध्य विधि, इसका माध्य है किससे प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन देखते हैं चौथा, 3 तक मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर चौथा देखें। मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन लगा दिया है और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपातों को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या करनी है आपको और सबसे पहले इसकी बहुलक निकालना है, इसके बाद माध्य निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या निकालता हूँ बहुलक, और इसका मैंने तालिका बोर्ड पर बना लिया है, आप देख रहे होंगे। हाँ जी, देखिए बहुलक वर्ग से निकालते हैं, इसकी बहुलक निकालते हैं। आइए देखते हैं, फॉर्मूला है इसका L प्लस के कोष्टक में F1 माइनस के F0 अपॉन में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 कोष्टक 1 और H। ठीक है, H आपकी एक वर्ग अंतराल है और जिसका माप है, और देखते हैं बारी बारी से इसकी सबकी वैल्यू देखते रहते। तो सबसे पहले मैं F1 निकालता हूँ। तो F1 निकालने के लिए सबसे बड़ी राज्यों की संघीय के क्षेत्रों की संख्या में आप सबसे बड़ी नंबर को देखिए, तो सबसे नंबर बड़ा है आपका 10, ये है आपका होगा F1। जस्ट ऊपर इसके, जस्ट ऊपर इससे तुलना करो, इससे जस्ट ऊपर होगा F0, जस्ट इससे नीचे होगा F2। अच्छा, यहाँ F1 F0 और F2 की वैल्यू निकल चुकी है, तो L और H की वैल्यू रह गई है। तो आइए इसी लाइन में आगे की तरफ आएंगे आप, तो आप देखो निचला वर्ग होता है ये 30, ये आपका क्या हो जाएगा L हो जाएगा और इनका डिफरेंट हो जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं मैं लिख दे रहा हूँ इनकी वैल्यू, मैं आपकी इनकी वैल्यू लिखता हूँ। देखो L बराबर आपको दिख रहा है 30। अच्छा, H बराबर आपको दिया था, कितना बना दिया मैंने 5 है। ठीक है, मैंने 5 बना दिया। अच्छा, और F1 कितना है इसका 10 है। अच्छा, F2 कितना है इसका 30 है। अच्छा, F0 कितना है इसका 9 है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है इसमें लगा दें और बाउला वर्ग को इसको फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं, मैं इसको निकालता हूं। तो आप देखो L की वैल्यू मैंने आपसे कितनी मांगी थी, इधर 30 निकली है प्लस के। F1 कितनी है आपके 10 है, तो 10 लगा दें। F0 9 है, तो 9 लगा दें अपॉन में 2 इंटू में 10 माइनस के 9, माइनस का F0 3 और डिफरेंट आपका 5 है। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो 30 प्लस में 10 से 9 आएंगे, 1 बचेगा, 10 दूनी 20, माइनस के आपस में जोड़ेंगे तो 12 और इंटू में 5 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 30 बनेगा ये प्लस के
और 5 अपॉन में 30 में तो 12 जाते हैं तो कितना बचेगा 8। इसको 8 से भाग लगा दीजिए 5 में, तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो उसका तो लगाइए 0 और पॉइंट लगा दो तो कितना हो जाएगा 50। 50 को 8 से काटेंगे, 8 छः 48, 2 बचेंगे तो हो जाएगा 20, 4 8 दूनी 16 और 4 बचेगा तो 4 पन्ना 20, तो आपका जो बचेगा 30 प्लस के 0.625। तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं इसमें, तो आप वैल्यू आएगी 30.625। ये आपका क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग का आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग का आंसर। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम इसे में माध्य निकाल रहे हैं। बहुलक मैंने पहले इसका निकाल दिया था, अब मैं इसका क्या निकाल रहा हूँ माध्य, और माध्य निकाल रहा हूँ मैं इसको प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहा हूँ, यानी कि डायरेक्ट विधि, डायरेक्ट मेथड से निकाल रहा हूँ। तो आपका देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका मैं सबसे पहले इसकी xi की वैल्यू चाहिए, fi की वैल्यू चाहिए और fi इंटू में xi चाहिए। तो हमारे पास fi की वैल्यू तो आपके पास में ये रखी है और xi की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी होगी। और निकलती कैसे है निकलती कैसे है, देखो ये वर्ग अंतराल है, इनको आपस में जोड़ लो, आपस में जोड़ेंगे तो और 2 का नीचे से लगा दो भाग, तो देखो 20 और 15 होते हैं 35, 35 को 2 से भाग लगाएंगे तो आपके कितने आएंगे 17.5। ठीक है, यहाँ देखो 5 बड़ा है, यहाँ भी 5 बड़ा है, तो देखो यहाँ 5 बढ़ाते हैं, बार बार भाग देंगे टाइम निकलेगा, अब 5 बढ़ाते हैं, इसमें 5 बढ़ाएंगे तो आपका कितना होगा 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5 एंड 47.5। अच्छा, हमने वर्ग अंतराल इसकी निकाल ली है, सॉरी वर्ग चिन्ह इसका निकाल लिया, xi की वैल्यू ने हमने निकाल ली है xi की वैल्यू। अब क्या करते हैं, देखो इसका प्रोडक्ट है fi इंटू में xi, यानी इसका मल्टीप्लाई आपको ये 4 आए, तो इसको 4 आए इसको दीजिए, तो आप देखो 5 या 15, 15 की 5 पॉइंट लगा, एक कैरी इधर आ गई, 17 थी 51 में, 51 में 1 जोड़ेंगे तो 52। ठीक है, अच्छा इधर इसको इधर गुणा करेंगे तो 8 पन्ना 40 की 0 पन्ना चला गया, कैरी बची 4, 8 दूनी 16 में 4 जोड़ते हैं तो 20 हो जाएगा, कैरी लगी 2, 8 दूनी 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, कैरी बच्चा का कुछ नहीं। यहाँ से इधर गुणा करेंगे तो देखो पॉइंट से पलंग वैल्यू जान दो, 9.45, 7 लागी 4 है, 9 7 63 में 4 जोड़ते हैं तो 67 बनता है, कैरी बचेगी 6, और 9 दूनी 18 में 6 जोड़ते हैं, 9 दूनी 18 में 6 जोड़ते हैं तो आपकी हो जाएगी 24। ठीक है, अच्छा इसका उड़ा इधर करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी पॉइंट हट जाएगा इसमें से, तो 325.0। आप ये इधर करेंगे तो 5 15.1 कैरी बची, 3 7 21, 1 22 कैरी 2 बची, और 3 3 9 में 1 जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो 11। ठीक है, अच्छा 0 का इधर गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू 0, 0 का इधर गुणा करेंगे इसकी वैल्यू 0, और सॉरी और एक और वैल्यू आपकी यहाँ मैं रखना भूल गया हूँ, इसका आधा करूँगा तो 47 में 5 और जोड़ दो 52.5 आ जाएगा, यानी 52.5 आएगा। इसका गुणा इधर करेंगे तो आपका आएगा 5 का 5 दूनी 10.0, और 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 1 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 ओनली। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए fi इंटू में xi, यानी कि टोटल सम चाहिए इसका, टोटल इसका सम हम करते हैं तो मैं टोटल इसका सम हो जाएगा 1002.5। ठीक है, मैंने इसको पहले से जोड़ रखा है तो मैंने आपको बता दिया है, और इसका टोटल होगा सम होगा 35। ठीक है, तो मैं किससे निकाल रहा हूँ, प्रत्यक्ष विधि से इसको निकालना चाहता हूँ, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि का x बार बराबर के सिग्मा fi डॉट xi वटे के सिग्मा fi। सिग्मा क्या बोलता है, सम पूरा। ठीक है, अतः सिग्मा fi डॉट xi की वैल्यू कितनी है 1002.5 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है 35। ठीक है, पॉइंट हटाते हैं तो 0 बढ़ेगा, यहाँ से 5 से इसको काट दें, 5 से इसे काटेंगे तो 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 0 कटेगा नहीं, 2 में जाएगा नहीं, 5 25 वटा के 7 इंटू में अभी 0 है इसका,
तो मैंने 10 में गुणा अलग कन्वर्ट कर दिया है। अब 7 का इधर से गुणा कर, 7 से इसको काटते जाए, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूना 14, कैरी बची इधर 6 बचा होगा, इधर हो जाएंगे 60 हो जाएगा, और 7 को काटेंगे, 60 को 7 7 8 56 हो जाएगा। बचेंगे आपके पास कितना, 5 4 बचेगा तो 45 हो जाएगा, और 7 छिक्के 42, कैरी पॉइंट 42, 3 बचेगा तो पॉइंट लगाते हुए 30 हो जाएगा, और 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो जाएगा, और आपके पास बचेगा 2, 7 दूनी 14। ठीक है, इससे आगे ना जाए, और बटे में आपको 10 से और काटना है, तो एक पॉइंट और इधर किसकेगा, एक पॉइंट इधर किसकेगा, तो कितना बन जाएगा आपका 28.642। तो आपकी जो माध्य निकल के आई है, जो माध्य वैल्यू निकल के आई वो कितनी है, 28.642। ये आपका क्या हो जाएगा, माध्य। ठीक है, ये आपका हो जाएगा माध्य। इसी के साथ साथ क्वेश्चन को देखते हैं 5वां। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, आइए इसको देखते हैं। मैंने क्वेश्चन को बोर्ड पर लगा दिया है, क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है, ये दिखाया गया है, जैसा कि तुम्हें तालिका में आपको दिख रहा है, जैसे मैंने जैसे बनाया तैसे का। ठीक है, और इसमें पूछा गया है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये क्या पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है। तो आइए मैं इसको दिखाता हूँ। तो बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है बहुलक का, बहुलक बराबर आपका होता है L प्लस में ब्रैकेट में F1 माइनस के F0 वटे में F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और कोष्टक से बाहर H। ठीक है, तो आपको ये L और F और F0 इसकी वैल्यू सबका पता होना चाहिए। तो हम कहाँ से निकालते हैं, देखो इसी से निकालेंगे, बल्लेबाजों की संख्या से। देखो सबसे बड़ी नंबर इसमें से छाटो, तो इसमें F1 तो आपका ये रहा, इसके जस्ट ऊपर वाला F0 ये रहा, और F2 आपका ये रहा। ठीक है, इसके देखेंगे तो ये आपकी क्या होती है, निचली सीमा ये L होती है, इनका डिफरेंट वो कितना होता है, H कितना है डिफरेंट, 1000 चल रहा है, तो H की वैल्यू कितनी है 1000। तो यहाँ लिख ले रहे हैं, डिफरेंट आपका कितना चल रहा है 1000, L कितनी आपकी 4000, F1 कितनी आपकी F1 800, और F0 आपकी कितनी है 4, और F2 आपका कितना है 9। ठीक है, इसको उसी में लगा दें और सॉल्व कर लें आगे की तरफ। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ से सब कुछ निकाल लिया है, तो मैं यहाँ से आपको निकाल के इस क्वेश्चन को देता हूँ, और गौर से देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। तो आपको देखो मैंने L की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 4000, या 4000 लगाइए प्लस के, यहाँ से देखो F1 की वैल्यू कितनी है 18, तो यहाँ 18 लगा दी। F0 की वैल्यू कितनी है 4 से, या 4 लगाइए माइनस लगाकर, और 2 इंटू में 18 माइनस के 4 इंटू F2 की वैल्यू कितनी है 9, और डिफरेंट H कितना है आपका 1000, तो 1000 लगा दीजिए, आपका विजिबल होगा 1000। ठीक है, तो आप क्या करेंगे आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 4000 न्योकाता हूँ, 18 से 4 जाते हैं 14 बचेगा, इंटू में मैं 1000 का गुणा इधर ही करा ले रहा हूँ, बटे में 9 18 दूनी 36, माइनस के माइनस का ये जुड़ जाएगा, 9 4 13, ये 13 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे इसकी वैल्यू ये बनेगा 4000 प्लस के, ये कितना हो जाएगा 14000 बटे में ये आपका कितना बचेगा 6 में तो 3 जाते हैं तो 3 बचेंगे, और 3 में तो 1 जाता है तो कितना बचेगा 23 बचेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से 23 बचेगा। तो आप क्या करें, मैं 23 का भाग इसमें लगा दूंगा 14000 में, वही इसका आंसर निकल जाएगा, और मैं 400 इसमें जोड़ दूंगा। तो लगा दीजिए 14000 का, अब मैं भाग लगाऊंगा किसका 23 का। तो लगाते हैं, तो आइए 23 का भाग लगा रहा हूँ किसमें 14000 में। तो पहले मैं लगा रहा हूँ 140 में भाग लगेगा, तो आप देख सकते हैं कितनी बार जा सकता है, मैं देख सकता हूँ कितनी बार जा सकता है। आप देख सकते हैं इसको 3 चौका 12, 4 बार नहीं जाएगा इसका, 5 बार दे लें, 6 बार दे लें इसका, 6 बार, 6 18 हासिल लगी 1, और 6 दूनी 12 और 1 13, 6 बार चला गया, और
कितना बचेगा 2 और 0 उतार लीजिए। अब देखो इसमें हो जाएगा, नहीं हुआ, इसका तो लगाओ 0, फिर 0 उतार लीजिए, आ गया आपका 200 आ गया आपका। तो इसको लगा दीजिए नबी बार लगा दीजिए, 9 बार लगा दीजिए इसका बार। अगर इसका 9 बार लगाते हैं तो आपकी वैल्यू देखो, 9 बार लगाते हैं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 9 3 27, हाथ लगी 2 और 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 20। ठीक है, नहीं 9 तो ज़्यादा निकल जाएगा, 8 बार दीजिए, 8 बार दे दीजिए। 8 बार देते हैं तो आपके आगे 8 3 24, हाथ लगी 2 और 8 दूनी 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 18, ये हो जाएगा आपका 84। आपका कितना बचेगा 6, यहाँ बचेंगे 9 में तो 1 16। ठीक है, 16 हो गया। आपका पॉइंट लगाते हुए ये बना दीजिए, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 6 बार दे दीजिए। अगर इसका 6 बार देते हैं तो कितना आएगा 138 आएगा। 6 बार देते हैं तो 138 आएगा, तो 138 आएगा, यहीं तक छोड़ दीजिए। तो आपका जो आंसर बनेगा 4000 प्लस के 608.6, तो इसमें जोड़ देंगे 4608.6, ये क्या हो जाएंगे आपके रन हो जाएंगे, रन। डेट्स ऑल, थैंक यू। यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। और भाग को दोबारा आपसे देख लेना प्लीज़। ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। मैंने इसकी तालिका बना रखी है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लगा दिया है, क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक विद्यार्थी के एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में प्रत्येक क्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या के संबंधित है। ऐसी 100 अंतरालों पर प्रक्षेपण गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, इसका बहुलक ज्ञात करवा रहा है, तो आइए देखते हैं बच्चों। मैं इसका बहुलक ज्ञात करता हूँ। मैंने तालिका सबसे बना रखी है पहले से। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है बच्चों, बहुलक का फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस के ब्रैकेट में F1 माइनस के F2 अपॉन में 2 माइनस के F1 माइनस के F0 माइनस के 0 होता है माइनस के F2 और ब्रैकेट से बाहर कितना है H। ठीक है, क्या होता है F1 माइनस के F0 होता है, मैंने F2 रख दिया था, सॉरी। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ कैसे फाइंड करेंगे, L की वैल्यू कौन सी है, R की वैल्यू कौन सी है, L कौन सी है, F1 कितना है। तो आप क्या करें, सबसे बड़ा नंबर इसमें छांटें। इसका सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है 20, ये क्या हो जाएगा F1, ये F0, ये आपका F2। ठीक है, आप क्या करेंगे, L कहाँ से मिलेगी, L यहीं है, ये L यहीं है। देखो L यहाँ पे, L सबसे छोटा निचला L है, इसका डिफरेंट H है, वो कितना है 10 है। तो लिख सकते हैं L की वैल्यू कितनी है आपके पास में 40 तथा H की वैल्यू कितनी है आपके पास में 10। F1 की वैल्यू आपके कितनी है 20, F2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 11, F0 की वैल्यू आपकी कितनी है 12। ठीक है, यहाँ से लगाते हैं बच्चों। तो L1 की L कितनी वैल्यू यहाँ पे, L यहाँ पे मिलती है, L आपकी कितनी है 40, तो यहाँ 40 लगा दें प्लस में। F1 कितनी है आपके पास में 20, तो यहाँ 20 लगा दें। F0 कितना है यहाँ पे 12, तो यहाँ 12 लगा दें। आप अपॉन में 2 इंटू में 20 माइनस के 12 इंटू माइनस के F2 की वैल्यू कितनी है 11 है, तो यहाँ 11 लगा दें। इंटू में H कितनी है आपके पास में, H है 10, तो यहाँ 10 का लगाएं गुणा। तो यहाँ पे देखें 40 प्लस में देखो 20 से 12 आते हैं तो कितना बचता 8, 20 दूनी कितने होते हैं 40, माइनस के 12 और 11 को जोड़ दो कितने होंगे आपके 23 हो जाएंगे। ठीक है, और इंटू में 10 यहाँ से करेंगे 40 प्लस के 8 इंटू में 10 हो जाएगा ऊपर। और देखो 40 में से 23 जाते हैं तो आपके बचेंगे 7, 10 से 7 यहाँ बचे होंगे आपके 3 और 2 में यानी 17। ठीक है, ये 17 बचेगा। आप देखेंगे 40 प्लस के यहाँ हो जाएगा 80 वटे में 17।
17 का भाग दे दो इसमें, 17 चौका 68, 68 दो इधर, 10 पल्ला 12 पॉइंट लगाएंगे तो आपके हो जाएंगे 120, 17 सत्ते 119 होता है, बहुत इतना ही है, तो इतना ही यहीं तक निकालना है। तो 40 प्लस की 4.7 तो इसमें जोड़ देंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, इसमें जोड़ते कहने इसकी वैल्यू निकलेगी आपकी, देखो 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44 पॉइंट कितना है 7, तो इसने इतने इसका बहुलक निकला है इसका, ठीक है, ये बहुलक निकला, यही आपका आंसर हो जाएगा। और बच्चों इसकी